ग्राम प्रेमतला की बेटी वहीदा रहमान का भारत का अमृत कलश ऑडिशन में चयन। नर्मदापुरम जिले के माखानगर तहसील के छोटे से ग्राम प्रेमतला की बेटी वहीदा रहमान माही का चयन मुंबई नगरी के प्रसिद्ध सूफी और भजन गायक कैलाश खेर के द्वारा संपूर्ण भारत में भारत के अमृत कलश के नाम से ऑडिशन चलाया जा रहा है, जिसमें नई नई प्रतिभाओं को उजागर करने का मौका मिल रहा। इस तारतम्य में वहीदा रहमान माही, जो कि अभी वर्तमान में सेमरी हरचंद में निवास कर रही हैं, इस ऑडिशन में संपूर्ण मध्य प्रदेश से करीब 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें 8 प्रतिभागी का चयन हुआ। वहीदा रहमान माही की गायन प्रतिभा को निखारने का काम फिल्म पीपली लाइव के फेमस गीत महंगाई डायन खाए जाते के रचयिता गया प्रसाद प्रजापति द्वारा सहयोग दिया। खबर भारतवर्ष के न्यूज रिपोर्टर ने वहीदा रहमान माही से मुलाकात कर गायन के क्षेत्र में मुंबई नगरी में अपनी पहचान दिखाने के विषय में जानकारी ली और जाना कि अपने छोटे से ग्राम से निकलकर प्रसिद्ध कैसे पाई और किस तरह से भारत के अमृत कलश कैलाश खेर के द्वारा ऑडिशन में चयन हुआ। नमस्कार, मैं हूं कमल मेहरा, खबर बहुत बच्चियों से। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं श्री वहीदा रहमान माही जी से। हम आपको बता देते हैं कि इन्होंने अभी मुंबई के सुप्रसिद्ध सिंगर कैलाश खेर जी के द्वारा जो भोपाल में इनका एक ऑडिशन हुआ था, उसके संबंध में चर्चा करना चाह रहा हूँ। आप बताएंगे, पहले तो आपका परिचय दें। मेरा नाम वहीदा रहमान, मैं ग्राम प्रेमतला सेमरी हरचंद से हूँ और मेरा ज़िला होशंगाबाद है, एमपी से हूँ मैं। और अभी कैलाश खेर जी द्वारा चलाया गया एक भारत अमृत कलश के माध्यम से पारंपरिक गीतों का ऑडिशन हुआ, जो कि भोपाल में हुआ है। और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। करीब 115 प्रत्याशी थे और उसमें 7 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें मैं भाग्यशाली हूँ और माता रानी की कृपा है कि होशंगाबाद ज़िले से मेरा वहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। तो उसमें आपको कौन कौन से पारंपरिक गाने गाए हुए थे, आपने कुछ बताएंगे? हाँ, ये बहुत खुशी की बात है कि कैलाश जी द्वारा इस तरह का ऑडिशन लोगों के लिए लिया गया, क्योंकि जो अपने यहाँ पर पारंपरिक गीतों का जो विधा है और जो कलाकारी है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग किया करते थे, वो सारा लुप्त होता जा रहा है। जो संस्कृति हमारी है और जो पारंपरिक गीत शादी विवाह के समय और सारे मतलब जैसे किसी का मुंडन संस्कार है, उस समय के गीत, तो आजकल इस पारंपरिक विधा से लोग सभी मतलब लगभग 80% लोग इस चीज़ को भूलते जा रहे हैं। तो उनके द्वारा जो ये चलाया गया है, ये ऑडिशन पारंपरिक गीतों वाला, ये बहुत अच्छा है। और जो मतलब इनसे नहीं जुड़े हैं, जो पारंपरिक गीतों की विधा को भूलते जा रहे हैं, इसके माध्यम से जब ये चलेगा तो सब मतलब आज की पीढ़ी, युवा पीढ़ी संस्कृति को समझ पाएगी कि हमारे बुजुर्ग कैसे किया करते थे, क्या गाते थे, कैसी मर्यादाएं हुआ करती थी, हमारे संस्कारों से संबंधित कैसे गीत गाए जाते हैं। इस चीज़ को वो लोग समझेंगे और जानेंगे और इस चीज़ से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे खबर बहुत बस के दर्शकों को 2 लाइन गा के बताएंगे वो? जी, मेरा ऑडिशन हुआ और मुझसे सर लोगों ने मतलब जो जजेस थे, उन्होंने मुझे पहले तो एक गीत गाने का बोला कि अपनी पसंद का गाओ। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि एक ऐसा गीत गाओ जो शादी विवाह से संबंधित हो। तो जब शादी विवाह से संबंधित गीत का बोला तो मैंने वहाँ पर एक पारंपरिक गीत सुनाया, जो कि यहाँ शादी विवाह में हमारे जब खाना होता है उस समय गाया जाता है। उस गीत की लाइन ये थी, होड़ई मड़वा तरे जिबनार परस रहे परसैया, होड़ई मड़वा तरे जिबनार परस रहे परसैया। तो ये जब खाना होता है, दूल्हे वाले जब लड़की के घर पे आकर खाना खाते हैं, तो उस समय एक गांव की परंपरा के तहत जीवनार होती है, उसको जीवनार बोलते हैं खाना खाते समय। तो उस समय ये गीत गाया जाता है। जी। और कौन कौन से गाने गाए, थोड़ा 2-3 लाइन और बता दीजिएगा अलग अलग। हाँ, गांव में पारंपरिक गीत। फिर जब मेरा सेकंड राउंड आया तब मुझे मतलब गाना था
तो एक पारंपरिक लोकगीत जो हमारे क्षेत्र में चलता है अपने मध्य प्रदेश में, उसको मैंने गाया। हमरी गुलाबी चुनरिया, हमरी गुलाबी चुनरिया के हमें लाग जे है नजरिया, हमरी गुलाबी चुनरिया के हमें लाग जे है नजरिया। फिर जब दोबारा सर लोगों ने बोला कि इससे हटकर और इससे अलग कोई विधा सुनाइए, तो फिर जब सुबह सुबह हमारे इधर खेतों में जब लोग जाते हैं और वहाँ आजकल तो बहुत कम रह गया है ये, लेकिन फिर भी हम लोगों के गांव में आज भी ऐसा चलता है कि बाइयाँ जाती हैं खेत में, तो खाना लेकर अपने पति के लिए जाती हैं महिलाएं, तो आज भी जाती हैं हमारे क्षेत्र में। तो फिर उससे संबंधित मैंने जज को एक गीत सुनाया, वो उसके बोल ये थे, लेके कलेवा चल नैहार खो परोसन भोजी, लेके कलेवा चल नैहार खो नई जुनरी की घुंघरी पका लई, नई जुनरी की घुंघरी पका लईते, श्यामा गैया को दूध डार के परोसन भोजी, लेके कलेवा चल नैहार खो। ये उस गीत के बोल थे। तो आपके थर्ड राउंड का था? नहीं, 2 राउंड हुए थे और उसमें मतलब अनाउंसमेंट हुआ कि 115 जी मनपसंद गाना मेरा हो चुका था। हाँ, मैं मनपसंद गीत भी गा चुकी थी पहले उसमें, और फिर ये सेकंड राउंड में मतलब सवाल किए गए, और फिर जब रिजल्ट आया लास्ट सेकंड राउंड का, फिर हमसे बोल दिया गया कि 200 मतलब 115 प्रत्याशी वो थे, उसमें 7 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। हाँ, जिसमें होशंगाबाद से मेरा है, और फिर वहाँ के लिए बुलाया गया। आपको मुंबई कब बुलाया गया? अभी बॉम्बे से मैसेज आना बाकी है, और अब देखते हैं आगे। बाकी हमने भोपाल का मतलब भोपाल का हमारे यहाँ का तो हम क्लियर हो चुके हैं। तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और सबसे खुशी की बात तो यह है कि कैलाश खेर जी ने पारंपरिक गीतों को लेकर, पारंपरिक संस्कृति को लेकर कुछ सोचा। कम से कम किसी ने तो सोचा कि इतना बड़ा उन्होंने अपना भारत अमृत कलश के नाम से एक ऑडिशन निकाला है, जो कि पूरे भारत में है। भारत का सबसे बड़ा मतलब ये ऑडिशन निकाला गया है, जिसमें सभी प्रांतों और सभी मतलब जिलों और वहाँ से मतलब सारे राज्यों से मतलब किसी न किसी को बॉम्बे बुला रहे हैं ये पारंपरिक गीतों के लिए। तो ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की ये जो संस्कृति विलुप्त होती जा रही थी वो जागृत रहेगी, और कोई ना कोई तो इससे ज़रूर जुड़ेगा। तो ये कैलाश खेर जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये हमारे लिए और हमारे जैसे जो कलाकार हैं छोटे छोटे, उनके लिए कुछ सोचा। तो ये थी हमारे छोटे से ग्राम सेमरी हचन की गांव से निकली हुई एक सिंगर जिनका नाम है वहीदा रहमान माही। नमस्ते। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।